पूरे 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का खजाना खाली कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे 20 साल में बिहार का खजाना खाली कर दिया। जदयू और भाजपा ने बिहार को बर्बाद कर दिया और बर्बादी तो अब और होगी जब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा की सरकार होगी बिहार में। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा, एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, एक एक करके उन्होंने अपनी पुरानी बात ही दोहराई, नई बात उन्होंने कुछ नहीं कहा। नई बात क्या है कि राजद का जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल जो था उसका नाम सिर्फ बदला गया है। नई बात यही है और बदलने के पीछे की जो वजह है, हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, लेकिन उसकी भी एक कहानी है। कहानी में बताऊंगा आपको। पहले आप वो देख लीजिए जो पोस्टर जो यहाँ पे लगाया गया है कि नाम जो बदला गया है, नाम क्या है। पहले था छात्र राष्ट्रीय जनता दल और अब उसका नाम हो गया सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी SSAI नाम बदला गया है। अब SSI हो गया है, यानी कि अब जो छात्र की जो इकाई है राजद की वह होगी अब SSAI। जैसे कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अलग नाम है, या फिर भाकपा माले का एक अलग है, ऐसा है AISF है। उसी तरह से यह नाम बदला गया है। आज प्रेस वार्ता जारी करते तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जो नाम है नाम बदल दिया गया है, अब इस नाम से होगा। इसके पीछे का जो उन्होंने कारण बताया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, यह आदेश है, आज नया आदेश नहीं है। उन्होंने कहा यह नया आदेश नहीं है, पुराना आदेश है, यानी पुराना आदेश अब लागू हो रहा है इनके लिए। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी छात्र संगठन, यानी जो कॉलेज में जो चुनाव होते हैं, वो कोई भी पार्टी है वो अपने नाम से पार्टी वह चुनाव नहीं लड़ सकती है, इसलिए उसको बदलना होगा और ऐसे नाम रखने होंगे जिसमें कि पार्टी का नाम शामिल नहीं हो। इसलिए नाम बदला गया है। लेकिन असली वजह यह है कि एक समय में जब लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव जब पार्टी में थे, उस समय तक तेज प्रताप यादव ही छात्र राष्ट्रीय जनता दल को देख रहे थे। लेकिन उनके पार्टी और परिवार से बाहर निकलने के बाद इसके प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। लेकिन अब उन्होंने, चूंकि तेज प्रताप यादव और आज तेजस्वी यादव दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए उनकी पूरी तरह से उनकी छवि को, यानी उनकी पूरी सब चीज को दरकिनार किया जाए, यानी अलग करते हुए इसका नाम बदला गया, ताकि जो तेज प्रताप यादव का जो उसमें जो दिख रहा था, जो उसमें उनकी पहचान थी उस संगठन से, इसलिए उस संगठन से पूरी तरह से उनका नाम बिल्कुल अलग करके और ये नाम दिया गया। वास्तविकता यह है। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात है। अब देखिए, आज के डेट में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों की विचारधारा अलग है। विचारधारा कैसे अलग, मैं एक उदाहरण में आपको बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि बिहार एक गरीब राज्य है। बिहार से बाहर उन्होंने यह बयान दिया था कि बिहार एक गरीब राज्य है। इस पर जब सवाल पूछे गए तेज प्रताप यादव से, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से हर किसी को बचना चाहिए, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी जो मातृभूमि है, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां मेरा रहना होता है, मेरा जीना होता है, उस जमीन के बारे में, उस गांव के बारे में, उस राज्य के बारे में, उस देश के बारे में हमें बुराई करनी ही नहीं चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। और इसलिए अगर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है तो निश्चित रूप से यह बहुत गलत है। ऐसे बयानों से न सिर्फ तेजस्वी यादव को बचना चाहिए, या हर किसी इंसान को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, ऐसे बयान से बचना चाहिए। तो यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के समय में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की विचारधारा अलग है। और चूंकि छात्र राष्ट्रीय जनता दल पे लगातार उसका नेतृत्व तेज प्रताप यादव कर रहे थे, इसलिए तेज प्रताप यादव को चूंकि पार्टी और परिवार से बिल्कुल अलग हैं, तो उनकी पूरी तरह उनकी छवि, उनकी साये को बिल्कुल मतलब हटा देने के लिए इसका नाम बदला गया है। और अब नाम हो गया सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसलिए नाम बदला गया है। तो उन्होंने कहा कि पुराना आदेश है, लेकिन ऐसा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। कुल मिलाकर कहें तो यह सिर्फ यही कहा गया है, इसलिए किया गया ताकि तेज प्रताप यादव के हर एक नाम को, हर एक चर्चा को, हर एक पहचान को राजद से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, इसलिए ऐसा किया गया।
और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए सरकार, भाजपा सब पर उन्होंने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, उन्होंने कई बातें कही। क्या कुछ कहा, आप ये वीडियो, मैं आपको इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ कि आखिर तेजस्वी यादव ने आज प्रेस वार्ता जारी करते हुए, बहाना तो यही था और इस दौरान उन्होंने कई बातें कही और जिस तरह से भाजपा, एनडीए और मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा, हम आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो के साथ। कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में धरती तो है ना, सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा ताकि लोगों का नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बात ये है, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीब थी, सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। न इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल की है सरकार को, और नई सरकार बना दी है। ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों में पढ़ने लाल है, कहां नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया और आप तो और खत्म कर देंगे। कुछ कह रहे, एक पे आप तय कर अरे भाई, ये कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई सवाल पूछा कि नीतीश जी का समाज शिफ्ट हो रहा है, उस पर हम क्या बोल सकते? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है, तो पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या, जिस पर हम अपना राय दें? और चक्कर नहीं लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला। 25 से 30 फीट से नीतीश का पोस्टर हटाया जा रहा है, 25 से 30 फीट से नीतीश का पोस्टर हटाया जा रहा है। कैसे जेडीयू कार्यालय से पोस्टर हटा दिया गया? 25 से 30 फीट से नीतीश पोस्टर को हटा दिया गया। जब खुद भाजपा ने हटा दी, अब जदयू थोड़ी नहीं, तो भाजपा का प्रकोष पड़ रहा है भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे, जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा है। बीजेपी के जो एजेंट है जेडीयू में, वही लोग ले रहे, तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा, और क्या हो? लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए एक पैसा नहीं, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता। अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला, बहुत लोगों को मिला। खाली लगता हम माने विधायक है रणवीर साहू जी, सिद्दीकी साहब है एमएलसी, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला है। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरी को मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोगों को, हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला गया। और भी कब, जब हमने सबका मुद्दा उठाया, अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है,
और हमने ये नहीं बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पा, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ गया बताओ। तो यहाँ तो कुर्सी कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने जनता का सीएम नहीं हो। नहीं तो जहाँ तक चल रहा है भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ा, और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। और कुछ सवाल नहीं है? जुडिशरी अपना जुडिशरी के सवाल पे हमको कोई डिपार्टमेंट नहीं करेगा, उसमें जो केसेस के मामले हैं वो केसेस की बातें हम लोग जो है अपनी दलील या आपकी बातें कोर्ट में रखते हैं। सर आपने कहा था कोई आए ना आए तेजस्वी आएगा, समय आएगा, तो नीतीश जी के लिए आप हैं या नहीं है? आपने कहा था विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप नीतीश जी के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है? बचाने मतलब आप क्या चाहते हैं? मतलब आप चाह रहे कि हम उनसे समझौता कर ले और उनको बना दे, यही ना चाह रहे हैं? बचाना इसी को कहते हैं। यानी आप मान लेना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी को मार दिया। सवाल है कैसे की? अब आपके सवाल कैसी पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इस पर जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बताएं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।